करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्तापनिर्वापनसुधानदीम्। सबके हृदय में भगवान पार्वती परमेश्वर विराजमान है और सबको सदा सत्कार्य के लिए प्रेरित करते रहते हैं। मनुष्य की 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, लेकिन ये मन के योग से ही कार्य कर पाती है। जैसे बिजली का बल्ब अगर वाल्व नहीं दबाए, पॉइंट नहीं दबाए तो नहीं चलता है। इसी प्रकार अगर कर्म करने के लिए प्रवृत्ति इंद्रियां जो है उनमें मन का योग नहीं हो तो वो कर्म नहीं कर पाती। मन बड़ा चंचल है। सन्मार्ग पर प्रवृत्त मनुष्य के लिए चंचल मन सबसे बड़ा शत्रु है। मन पर बुद्धि का नियंत्रण रहता है। अगर बुद्धि मन को नियंत्रित नहीं करे तो मन तो चंचल है ही, उसे कुमार्ग पर प्रवृत्त होने के लिए कोई रोक नहीं है। इसलिए सन्मार्ग पर सदा चलने के लिए मनुष्य को सदा ये चिंतन करना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ कह रहा हूँ, जिस मार्ग पर चल रहा हूँ वह मार्ग सही है ना। निरंतर इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ ना, कुमार्गगामी तो नहीं बन रहा हूँ ना। क्योंकि एक क्षण की भूल मनुष्य को वर्षों वर्षों के अंधकार में डाल देती है। एक क्षण का प्रमाद मनुष्य के सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान निरंतर करना चाहिए, विचार निरंतर करना चाहिए। बुद्धि का मन पर नियंत्रण सदा रहना चाहिए। विवेक का मन पर सदा ही नियंत्रण रहना चाहिए। विवेक का अर्थ है भले और बुरे की पहचान। क्या भला है, क्या बुरा है। मैं जहाँ हूँ, जिस स्थल पर हूँ वो स्थल सही है ना। मैं जिन मनुष्यों के बीच में हूँ, जिस समाज के बीच में वो समाज सही है ना। समाज और परिवेश का बहुत अंतर पड़ता है। अगर खोटे समाज में मनुष्य चला जाता है तो उसकी बुद्धि विचलित हो जाती है। वो सोच नहीं पाता है कि मैं क्या करूं क्या न करूं। जब और मनुष्यों को ऐसा करते देखता है तो वो भी प्रविचलित हो जाता है, मार्ग से भटक जाता है। इसलिए निरंतर ये चेष्टा रहनी चाहिए
भगवत स्मरण रहना चाहिए कि हे भगवान, मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ वो सन्मार्ग है ना, मुझे सन्मार्ग से विचलित न होने दें, मुझे सदा सन्मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। और इस कार्य में उसके सबसे ज़्यादा सहायक है स्वाध्याय और उसकी सत्संगति। स्वाध्याय अच्छी पुस्तकों का अध्ययन उसको यह प्रेरणा देता है, ज्ञान देता है, शक्ति देता है कि तुम्हारा सही मार्ग क्या है, तुम्हें किस मार्ग पर चलना चाहिए, तुम्हें किस मार्ग से आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसी शक्ति उसे संगति प्रदान करती है। सत्संगति, सज्जनों की संगति ही उसे सन्मार्ग पर दृढ़ बनाती है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि की कृपा से सज्जन लोग मिलते नहीं है, और बिना सज्जनों की संगति के बिना मनुष्य अपने कर्तव्य मार्ग पर दृढ़ नहीं रह पाता। एक क्षण भी अगर गलत आदमी की संगति रही तो उससे पथ भटकने का, व्यामोहित होने का, कुमार्ग पर चलने का भय बना रहता है। निरंतर ये विचार करे कि मैं जिनके साथ में रहता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, वो मेरा समाज, वो मेरा घर मुझे सही प्रेरणा देता है ना। साथ ही मैं जिन बंधुओं के बीच में रहता हूँ, जिन मित्रों के बीच में रहता हूँ, वो मित्र सही है ना, वो मुझे कुमार्ग पर चलने के लिए तो प्रेरित नहीं करते हैं ना, वो मुझे सन्मार्ग पर बनाए रखने के लिए दृढ़ है ना। पथ पथ पर मनुष्य को विचलित करने के लिए कुमार्ग की शक्तियाँ प्रेरित करती है। उसका सहायक केवल उसका मन रहता है, उसकी बुद्धि रहती है, उसका विवेक रहता है, उसकी संगति रहती है। उसको प्रेरणा करने वाले सदाचारी पुरुष रहते हैं। इसलिए सदा अच्छे लोगों के बीच में रहे, सत्संगति करे, सज्जनों के बीच में रहे, खोटी संगति से सावधान रहे। पड़ोस गलत होने से समुद्र बांधा गया, अन्यथा 400 योजन विस्तार का समुद्र कहीं बांदरों से बांधा जा सकता था क्या? किंतु रावण के पड़ोस में रहने के कारण समुद्र को बंधन में बंधना पड़ा। इसी प्रकार खोटे मनुष्यों की संगति भी मनुष्य को पथ भ्रष्ट कर देती है। इससे बचने के लिए सदा प्रयत्न करे, सदा भगवान से प्रार्थना करता रहे, हे भगवान मुझे खोटे पुरुषों से बचाओ। इसीलिए संत कहते हैं, तजहु मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत है, परत भगत भजन में भंग, तजहु मन हरि विमुखन को संग। हे मन, जो हरि से विमुख है, जो हरि से विमुख है, वो सदाचार से विमुख है, उनका संग छोड़ो। मेरे मन, हरि विमुखों का संग छोड़ दो। जिनके संग कुबुद्धि उपजत है, जिनके साथ रहने से कुबुद्धि होती है। पहला जो श्लोक मैंने बोला, सदा वसंतम हृदयारविंदे, हमारे मन में, हमारे हृदय में भगवान पार्वती परमेश्वर रहते हैं। जैसे हम
अपने प्रियजन को विष नहीं दे सकते, जैसे हम अपने प्रियजन को अभक्ष भक्षण नहीं करवा सकते, जैसे हम अपने प्रियजन को खराब वस्तु नहीं खिला सकते, उसी प्रकार सदा इस बात का प्रयत्न करें कि मैं कोई ऐसा कार्य न करूं जिससे कि मेरे मन में विराजमान भगवान भवानीपति भवानी शंकर की शोभा को, उनके मान को, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती हो। मेरे हृदय में विराजमान है पार्वती परमेश्वर, मुझे सदा उनके मान की रक्षा करनी है। मेरा मान उन्हीं के साथ में जुड़ा है, और अगर खोटी संगति है तो उसे तुरंत त्याग दे। मीरा ने यही किया। मीरा ने यही अपने कन्हैया से प्रार्थना की कि मुझे ऐसे पुरुषों से, ऐसे स्त्रियों से बचाओ जो मुझे मेरे कन्हैया का भजन करने से विमुख करते हैं, जो मुझे अपने कन्हैया से विमुख करते हैं। ऐसे पुरुषों की संगति तुरंत छोड़ो। भक्ति के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में, सुख के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक, सबसे बड़ा रोड़ा कुसंगति ही है। इसीलिए संत लोग बारंबार यही कहते हैं कि कुसंग छोड़ो। जो तुम्हारे अनुकूल आचरण करने वाले नहीं है, जो तुम्हारे समाज के अनुकूल आचरण करने वाले नहीं है, उन पुरुषों को तुरंत छोड़ दो। तजहु मन हरि विमुखन को संग, तजहु मन हरि विमुखन को संग। श्री राम।